अधूरी आत्मा दिल्ली के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव के कोने में एक पुरानी हवेली खड़ी थी जो अब खुद एक कब्रिस्तान जैसी लगती थी। गांव वाले कहते थे जो भी उस हवेली के अंदर गया वापस कभी नहीं आया। रात को वहां से एक औरत की चीख सुनाई देती थी। चीख में दर्द नहीं बल्कि भूख होती थी इंसानों की। हवेली में कदम। एक दिन 4 दोस्त राहुल, आदित्य, फरहान और निखिल रोमांच के चक्कर में उस हवेली में घुस गए। अंदर सब कुछ सूना था। दीवारों पर पुराने खून के दाग, जली हुई गंध और हर कमरे में एक टूटी फूटी गुड़िया रखी थी। गुड़ियों की आंखें सीधा उन्हें घूर रही थीं। अरे ये सब बकवास है, कोई भूत वूत नहीं होते। उसी वक्त हवेली का दरवाजा धड़ से बंद हो गया। पहली झलकी पीछे से एक लड़की की हंसी सुनाई दी। राहुल ने टॉर्च ऊपर सीढ़ियों पर डाली और सबका खून जम गया। वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़े, लंबे खुले बाल, जला हुआ चेहरा और लाल अंगार जैसी आंखें। वो धीरे धीरे उनकी तरफ उतरने लगी। सब भागने लगे, पर हवेली का नक्शा ही बदल चुका था। जहां दरवाजा था अब वहां बंद दीवार थी। निखिल का अंत निखिल गिर गया। औरत ने उसका गला पकड़ लिया। जब उन्होंने देखा तो निखिल जमीन पर पड़ा था, लेकिन उसका चेहरा एक गुड़िया बन चुका था। कांच वाली आंखें और सिले हुए होंठ। अब उन्हें समझ आ गया, यह हवेली इंसानों को गुड़ियों में बदल देती है। फरहान का खेल। तीनों भागते हुए एक कमरे में घुस गए। अंदर एक रॉकिंग चेयर अपने आप हिली जा रही थी। उस चेयर पर एक छोटी गुड़िया बैठी थी जो अपना सिर घुमाकर उनकी तरफ देखने लगी। तभी पीछे से वो औरत आई और फरहान पर झपट पड़ी। उसने बस कंधे पर हाथ रखा और फरहान का पूरा बदन सूख गया, जैसे सारी जान निकल गई हो। कुछ सेकंड में बस एक खाली खोल बचा। आदित्य का खून। राहुल और आदित्य अब भाग रहे थे। हर तरफ बस गुड़िया ही गुड़िया थी। कुछ की गर्दन टूटी हुई, कुछ की आंख फटी हुई और कुछ के चेहरे इतने जाने पहचाने थे जैसे उन्हें पहले देखा हो। वो गांव के लोग थे जो सालों पहले गायब हो गए थे। ये सब इंसान थे। औरत ने अपने लंबे नाखून आदित्य के गले में घुसा दिए। खून फव्वारे की तरह निकला और धीरे धीरे आदित्य का चेहरा पिघलकर एक गुड़िया में बदल गया। राहुल का आखिरी पल। राहुल अब अकेला था। उसने एक लोहे की रॉड उठाई और चीखा, आजा, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। पर उसकी आवाज हवेली के अंधेरों में दब गई। औरत मुस्कुराई और उसके कान के पास आकर फुसकारी, तुम सब अब मेरे खेल का हिस्सा हो। हमेशा के लिए। उसकी लाल आंखें चमकी और राहुल को अंधेरे ने निगल लिया। सुबह गांव वाले हवेली के बाहर आए तो गेट के पास एक नई गुड़िया रखी थी। उस गुड़िया का चेहरा बिल्कुल राहुल जैसा था और हवेली अब भी वहां खड़ी है, अपने अगले मेहमान का इंतजार करते हुए।